हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के पहले एपिसोड हम देखते हैं कि यहाँ बहुत साल पहले के जमाने को दिखाया जा रहा है, जहाँ पर गांव के कुछ लोग समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ के लोग देखते हैं कि एक लड़की गुफा के अंदर पड़ी है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक जलपरी होती है। फिर जलपरी को वहाँ के राजा को दिखाया जाता है। जब राजा जलपरी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो जलपरी बहुत खूबसूरत होती है। गांव का मुखिया राजा से कहता कि हम इस जलपरी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। ये एक असली जलपरी है, इसका तेल बहुत अच्छा होता है, हम इसका तेल निकालेंगे। लेकिन राजा उसकी इस बात पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें इसकी उम्र कैद सजा दिलवा सकता हूँ। और फिर राजा के कहने पर जलपरी को वहाँ से आजाद कर दिया जाता है। अब जलपरी फिर से पानी में आ जाती है। फिर जलपरी राजा का शुक्रिया करती है। अब हम आज के दिन में चलते हैं, जहाँ पर शहर में एक हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है जो इस कहानी का हीरो है। उसका नाम जोंजे होता है। जोंजे एक चोर होता है। वो कोई जॉब नहीं करता, उसका काम लोगों को लूटना होता है। वो अपने अलग अलग रूप बदलकर लोगों को लूटता रहता है। यहाँ दो दोस्त उसका इस काम में साथ देते हैं। तीनों एक बड़ी कंपनी को लूटने आए होते हैं। जोंजे और उसका दोस्त यहाँ किसी दूसरे वकील की पहचान पर आ जाते हैं। उनका तीसरा दोस्त सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का काम करता है। फिर जोंजे और उसके दोनों दोस्त अपना अपना काम करके अपने घर को लौट जाते हैं। जोंजे अब प्लेन में बैठा होता है जो सियोल शहर जा रहा होता है। यहाँ एक एयर होस्टेस जोंजे से कहती है कि मैं सियोल का सफर बहुत बार कर चुकी हूँ। मैं कई सालों से यही सुनती आ रही हूँ कि यहाँ के समुद्रों में जलपरियां अब भी रहती हैं। जोंजे लड़की की बात सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि कोई जलपरी नहीं होती है, सब झूठ है। यहाँ दूसरी तरफ सियोल के समुद्र में बहुत सी जलपरियों को दिखाया जाता है। यहाँ समुद्र की गहराई में एक खूबसूरत जलपरी को एक ग्रीन कलर का कड़ा दिखाई देता है। कड़ा बहुत नायाब और खूबसूरत होता है। जलपरी ऊपर जाकर उसे अपने हाथ में पहन लेती है। अब वो समुद्र में तैर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से समुद्र की लहरें तेज हो जाती हैं, जिससे जलपरी तैरकर समुद्र के किनारे पर आ जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो समुद्र से बाहर आ गई है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो खड़ी है और उसके अब पैर भी आ गए हैं। वो ताज्जुब में थी, आखिर उसके ये साथ क्या हो रहा था। उसकी मछली वाली पूंछ कहाँ गायब हो गई है। वो अपने पैरों को देखने लगती है और फिर वो सामने बने स्विमिंग पूल में तैरने लगती है। तभी एक लड़का वहाँ आ जाता है। उसे देखकर वो छुप जाती है। ये लड़का जोंजे होता है। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार कोरियन ड्रामा स्टोरी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।